क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या आप मार्केट खुलते ही पूरे दिन के ट्रेंड और महत्वपूर्ण लेवल्स जानना चाहते हैं? तो अब आपकी ये समस्या खत्म। कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल, जहां आपको मिलेगी MCX कमोडिटीज के डेली लेवल्स सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, LME और रिटेल क्लाइंट डेटा, US डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट। वो भी सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। देर न करें, इंडियन मार्केट व्यू के साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग को सही दिशा दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 नवंबर, दिन है सोमवार, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग डे। और आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर में जो फ्राइडे को गिरावट आई, तो उसके बाद आज के बाउंस, अब इस हफ्ते कहाँ बाउंस लेवल बनेंगे उसके बारे में। तो पहले हम कवर करेंगे कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर को, उसके बाद हम कवर करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज को। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप हमारी वीडियो के हिसाब से किसी भी लेवल्स के हिसाब से काम कर रहे हैं तो बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, अपना एनालिसिस जरूर कर लें, या अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करता हूँ आज के डेटा से। जैसे कि हमें पता है कि यूएस में शटडाउन अब खत्म हो गया, तो अब इस हफ्ते से डेटा आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि कुछ डेटा ऐसे हैं जो देखिए, जब गवर्नमेंट का ऑफिस ही बंद था तो डेटा कलेक्ट नहीं हो पाए, उन पर एनालाइज नहीं हो पाया। तो हो सकता है इस हफ्ते भी कुछ डेटा आने में या तो ना आए या फिर उसमें क्लैरिटी ना आए, तो ये चलेगा। लेकिन अगले हफ्ते से सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। हाल फिलहाल डेटा आज से आने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो आज अभी आप हमारी वेब स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पाएंगे। और जैसा आप देख पा रहे हैं, आज शाम को 7 बजे एक डेटा है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का। तो मंजोत, इस डेटा का क्या इम्पैक्ट आ रहा है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी हमारी स्क्रीन पर फॉरेक्स फैक्ट्री की साइट देख पा रहे हैं, तो आज शाम को 7 बजे हमारे पास एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है। अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट है इसका फोकस जो है बुलियंस मतलब गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर एक्चुअल डेटा जो है वो 6.1 से कम आता है देन वो बुलियंस के लिए पॉजिटिव रहेगा, एंड 6.1 से अगर डेटा ज्यादा आता है देन वो बुलियंस के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। थैंक यू मंजोत। तो आज एक ही डेटा है, ठीक है। कल नहीं, शायद थर्सडे से डेटा काफी है। ओके, तो थर्सडे को काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। एवरेज आर्ली अर्निंग्स है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और थर्सडे को यानी कि बुधवार की रात को 12:30 बजे थर्सडे को जो दिन लगेगा उसमें एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है, जिसका इम्पैक्ट हमको थर्सडे की ट्रेडिंग डे में एमसीएक्स में सुबह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात हो गई फॉरेक्स फैक्ट्री की, सॉरी आज की डेटा की। तो अब हम बात करते हैं यूएसडी एनआर से शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कोई चेंजेस नहीं है। ओके, सो अभी के लिए इसमें हाल फिलहाल यूएसडी आईएनआर में एक सपोर्ट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 88.40 का। ये सेम चार्ट काफी दिनों से आप मेरी वीडियोस में देख पा रहे होंगे। तो अभी चल रहा है 88.62, इसमें 88.45 से लेके 88.38 का आप मान लीजिए, 88.45 से 88.38 का एक सपोर्ट जोन आ रहा है। और यहाँ से ये वापस बाउंस होकर ऊपर की तरफ 88.70, 75, 88.80 तक जा सकता है। ऊपर की अगर हम बात करें तो 88.90 से लेके 89 का एक रेजिस्टेंस है। अगर उसको तोड़ेगा तो 89.50, 60 और फर्दर 89.80 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा रेंज बाउंड ही घूम रहा है काफी दिनों से। तो फिलहाल इसके लिए इसका आज का सपोर्ट 88.45 से लेके 88.38 है। अगर 88.38 को तोड़ेगा तब ये 88 और नीचे 87.80 तक जा सकता है। ओवरऑल अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करूं तो मैं 87.60 से लेके 87.50 का जोन आ रहा है मेजर सपोर्ट। ऊपर मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है 88.90 से लेके 89। ठीक है, बात हो गई यूएसडी आईएनआर की। अब हम बात करते हैं एक्सआईयू यूएसडी यानी कॉमेक्स गोल्ड की। कॉमेक्स गोल्ड में ये जो डॉटेड लाइंस आप देख पा रहे हैं, ये फ्राइडे को मैंने ड्रॉ की थी इवनिंग में, और ऑलमोस्ट यहीं से एक बाउंस बैक आया था। कुछ लोगों ने मेरे से पर्सनली पूछा था, तो मैंने उनको बताया था 40-32 के आसपास का लेवल था इसमें। ठीक है, और यहीं से बाउंस आया था। तो फिलहाल इसके लिए जो अभी
आज के लिए जो सपोर्ट बन रहा है, मैं आपको इसमें दो व्यूज बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको स्विंग व्यू बताने जा रहा हूँ, इंट्राडे भी बता रहा हूँ, स्विंग भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कॉमेक्स गोल्ड में जो इंट्राडे सपोर्ट आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 40-20 से लेके 40-15 का जोन आ रहा है। वैसे तो पहला सपोर्ट तो इसका 40-32 ही है। 4032 अगर तोड़ता है, ठीक है, 40-32 से लेके थोड़ा सा आज मतलब एक रेंज आ रही है, ठीक है। पहला सपोर्ट तो 40-32 ही है। 40-32 से अगर तोड़ता है, नीचे की तरफ जाता है, तो हमको 40-20 या मैक्सिमम 40-15 लग रहा है। हमें लग रहा है वहां से बाउंस आ जाना चाहिए इस जोन से, ठीक है। हालांकि टेक्निकल के हिसाब से और गिरना चाहिए, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है कि पहला सपोर्ट 40-32, फिर नीचे 40-20, 40-15 से यहाँ से वापस बाउंस आने के चांसेस है। वापस से ये ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा, और इसमें अगर ये फ्राइडे की इवनिंग का एक हाई बना था 4112, ठीक है, यहां से बाउंस होगा तो पहले टारगेट इसमें 4090, 4100, 4110 तक के हैं। 4112 तोड़ेगा तो वापस ये 4150, 4160 की जर्नी शुरू कर देगा। 4170 जब तोड़ेगा, ठीक है, 4170, 4172 जब तोड़ेगा, तब ये वापस उसी पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा जिस हफ्ते, जो पिछले हफ्ते जिस टेरिटरी में चल रहा था, ठीक है। वापस से सुन लीजिए, 4032 का इमीडिएट सपोर्ट है। एग्जैक्टली 4032 नहीं है, एक जोन आ रहा है 4032 से लेके 4020 या मैक्सिमम 4015 मान लीजिए, वहां से इसके बाउंस आने के चांसेस हैं। पहला इसमें जो इमीडिएट टारगेट रहेगा 4090, 4100, 4110, 4090, 4100, 4110, 4112 को तोड़ेगा तो वापस से 4150, 4160 के जोन में जाएगा। 4172 को तोड़ेगा, जो इस कैंडल का, ये 4 घंटे की कैंडल का हाई है, तो फिर ये वापस से पॉजिटिव टेरिटरी में चला जाएगा। 4230, 4240, 4250 तोड़ा, जो कि इसका पिछले हफ्ते का हाई है 4245। अगर ये 4250 तोड़ा तो 4300, 4350 वाले लेवल्स जो कि दिवाली के टाइम पे लगे थे, वो वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम समझेंगे क्या है, ठीक है। तो मैं आपको इंट्राडे व्यू की जगह आज स्विंग व्यू दे रहा हूं, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 4015 तोड़ा तो क्या होगा, 4015 तोड़ा तो क्या होगा, 4015 तोड़ा तो उस केस में हमको 3995, 3990 के आसपास तक एक डिप देखने को मिल सकती है, जो ये रेड लाइन आ रही है। यहां से हमको वापस बाउंस देखने को मिलेगा। अगर आप इस जोन में बाय करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडर्स, ज्वेलर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिनको होल्डिंग करनी है, अगर वो इस जोन में बाय करना चाहते हैं तो वो 3995 के जोन में बाय कर सकते हैं। 3995 से लेके 3990 के जोन में सेफर साइड पे स्टॉप लॉस 3960 बिलो का रखिए। वापस से इसी के अंदर इसके घूमने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल सपोर्ट की बात करें तो 3990, 3995, 3990 आ रहा है, लेकिन अगर आप इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, अगर आपको इंट्राडे की बात करें, तो उसके लिए मैंने आपको 4032 से लेके 4015 वाला लेवल दिया, ठीक है। मेजर सपोर्ट यही आ रहा है 3995 से लेके 3990, और यहां से इसके बाउंस आने के चांसेस और भी ज्यादा हैं, ठीक है। ये जो लाइन है, इसके यहां से बाउंस आने के चांसेस और भी ज्यादा हैं। जब ये इस जोन को तोड़ेगा, फिर इसमें ये तेजी, और इस जोन को तोड़ेगा तो फिर फर्दर यहां तेजी आएगी। वापस ध्यान से सारे लेवल्स को सुन लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं XAG USD यानी सिल्वर की। देखिए, सिल्वर में फ्राइडे का लो था 40.27, इसको 40.25 मान लीजिए। अगर 40.25 तोड़ेगा तो फर्दर ये 49.95 के आसपास जा सकता है। अगर आपको 49.95 के आसपास कोई रिवर्सल मिलता है तो आप जो भी लो लगेगा वहां पे 49.97, 49.95, उसके रिवर्सल, उसके लो से आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये तोड़ा तो इसमें मेन सपोर्ट जोन जो आ रहा है वो 49.20, 49.15 का जोन आ रहा है, ठीक है। ये वो जोन है जहां पे जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, जिनकी रैली छूट गई, वो इस जोन के आसपास कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी सोच सकते हैं, या जिनको ETF खरीदना है। प्रीमियम देख लीजिएगा, प्रीमियम ज्यादा है कम है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ETF को अगर आपको थोड़ा बहुत लमसम बाय करना है तो ये जोन आ रहा है 49.10 से लेके इसमें जोन आ रहा है 48.70, ठीक है। ये ऊपर की रेड लाइन और ये नीचे की ब्लू लाइन, इसका ये एक जोन है, ठीक है। ये जोन आ रहा है 49.15, 49.20 से लेके 48.70। इस केस में देखिए स्टॉप लॉस वैसे तो 48.50 भी बहुत है, लेकिन सेफर स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 48 बिलो का रखना पड़ेगा। अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो हम टेलीग्राम के थ्रू आपको बता देंगे, ठीक है। इंट्राडे सपोर्ट 50.25, उसके नीचे तोड़ेगा तो हमको 49.95 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। 49.95 से अगर रिवर्सल आए तो आप जो भी लो बने उससे बाय कर सकते हैं। वापस से पॉजिटिव मूव दिखाएगा 51, 51.50 का।
ठीक है। अगर आपको बिल्कुल सेफ खेलना है तो फिर आप इस जोन का वेट कीजिए 49.15 का। 49.15 से लेके 38.70 49.15 से लेके 48.70 इसका एक अच्छा बाउंस जोन है। ठीक है, यहां से इसके बाउंस आने के चांसेस हैं। ओवरऑल अगर फंडामेंटली बात करें तो सिल्वर बुलिश है। इसमें जो 46.50 का जो लो बन चुका है वो हाल फिलहाल टूटता हुआ नहीं दिख रहा। फिलहाल आपके लिए 49.15, 48.70 इसका बाउंस जोन, स्टॉप लॉस 48 डॉलर्स के बिलो। ठीक है, वापस से इसमें रैली, और जब ये 54.50 को तोड़ देगा, जो इसका पिछला हाई है दिवाली के टाइम का और जो भी रिसेंट हाई है, अगर ये 54.50 को तोड़ देगा, किसी भी दिन उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, अगर वीकली क्लोजिंग दे दे तो और भी अच्छी बात है। तो इसमें टारगेट हो जाएंगे 58.50 से लेके 59 पहला, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 61-62 डॉलर्स के भी टारगेट है। हमने पिछली वीडियो में आपको थर्सडे की वीडियो में बताया था। ब्रेकआउट नहीं आया था, हमने क्लियरली लिखा था कि इसके ऊपर ब्रेकआउट जरूरी है, तो ब्रेकआउट आया नहीं था। कुछ लोगों ने एंटिसिपेशन में बाय भी कर लिया था उस जोन में। देखिए, बाय करना नहीं था, वो तोड़ने पे बाय करना था। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, अगर एक अच्छी तेजी की शुरुआत करनी है तो फिर या तो 54.50 को तोड़ने का वेट कीजिए, या फिर ये नीचे के लेवल का वेट कीजिए 49.15 का, 49.15 से लेके 48.70 का। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस मेटल की, उसके बाद हम कवर करेंगे और कमोडिटीज को। तो बेस मेटल अभी चल रहा है कॉपर 1004.50 रुपए। मंजो, बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक में तुम्हारा क्या व्यू है आज के लिए? कॉपर में अभी के लिए हमारा जो व्यू, जैसे आप देख सकते हैं, एक ट्रायंगल में घूम रहा है, सो बाय ऑन डिप्स का रहेगा। आज के लिए जो बाइंग लेवल रहेंगे कॉपर में वो रहेंगे 1001 से लेके 1000 का एक जोन आ रहा है, जिसके अराउंड आप बाय करके चल सकते हैं। सेफर स्टॉप लॉस की बात करें कॉपर में तो आज के लिए रहेगा 996 बिलो का। एंड अगेन अपसाइड टारगेट्स की बात करें तो वो रहेगा 1007, 1008, एंड देन मैक्स टू मैक्स जो है आज के लिए 10110 तक का है। और अगर कॉपर ने लेवल भी ब्रेक किया एंड सस्टेन किया, देन हम इसमें फर्दर अपसाइड टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, जो होंगे 1015 तक के। सो अगर आपको हमारे जो है वीडियो तक हमारे बाय लेवल्स मिलते हैं, आप उसमें बाय करके चलते हैं, तो आप अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड मैक्स टू मैक्स जो अपना प्रॉफिट 1008 या 1010 पे बुक कर लीजिए। थैंक यू मंजूर। देखिए, हमने आपको फ्राइडे की वीडियो में बताया था, फ्राइडे को तो हमने वीडियो बनाई नहीं थी शायद, थर्सडे की वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर ये 1025 को तोड़ देता है, 1022 या 1023 बोला था, अगर उसको तोड़ देता है तो फिर इसमें फर्दर तेजी है। इसने उसको तोड़ा नहीं और वापस ट्रायंगल में चला गया, और जैसा कि हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था थर्सडे की वीडियो में 1010 बिलो का, उसके नीचे फिर ये वापस ट्रायंगल में चला गया। देखिए, टेक्निकल्स को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत क्लीन चार्ट है। आज के लिए जो मंजोत ने आपको लेवल्स बताया 1001 से लेके 1001 से लेके 1000 इसका बाउंस जोन है, ये जो ये लाइन आ रही है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इस लाइन से पलटेगा कि नहीं पलटेगा वो नहीं पता, क्योंकि देखिए ऊपर इसने तोड़ा, सस्टेन नहीं किया, इसलिए हमने आपको 996 का आपको स्टॉप लॉस दिया। 996 के नीचे इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ये वापस इसी जोन में जाएगा। इंट्राडे टारगेट 1007-8 पहला, 1010, और अगर ये 1015 तक जाएगा, 1015 से लेके 18 के जोन में हमको फिर सावधान रहना है। उसके ऊपर तोड़ा या पिछला हाई इसने 1021 तोड़ा, तो इस बार जो तेजी आएगी वो 1025-32 वाली आएगी। ठीक है, तो फिलहाल इंट्राडे टारगेट हमारे 1008, 1010 है, और हो सकता है 1015 भी आ जाए अगर मूव बहुत बड़ा हुआ। ठीक है, तो कॉपर हो गया। अब हम बात करते हैं जिंक की। जिंक में क्या लग रहा है? सर, जिंक में भी आज के लिए जो हमारा व्यू है वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा। जिंक में जो है एक अच्छा बाउंस जो जोन आ रहा है वो है 301.50 से लेके 301 का। एसएल की बात करें, स्टॉप लॉस की बात करें, आज वो रहेगा हमारा 299 बिलो का, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। एंड अगेन अपसाइड टारगेट्स की बात करें तो वो रहेगा 305 एंड देन 305.50 जो है। अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं, आप इसमें बाय करके चलते हैं, तो आप एक बार अपना प्रॉफिट जो है 305 या 305.50 पे जो है वो बुक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर भी हमें जिंक में लेवल्स देखने को मिले। लेकिन 307 से लेके 307.50 जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर जिंक ने वो लेवल तोड़ दिया, देन हम इसमें फर्दर जो है तेजी देखने को मिलेगी, और अगर ये लेवल नहीं टूटा तो हो सकता है हमें यहीं से रिवर्सल देखने को भी मिल सकता है। थैंक यू।
मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियोस में बताया है कि इसका इमीडिएट सपोर्ट है 299 के आसपास, तो अभी इसका सपोर्ट वही इंटैक्ट बना हुआ है 299 का। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है, जैसे कि मनजोत ने आपको बताया, 301.50 से लेके 301, 299 बिलो का सेफर स्टॉप लॉस है, और वापस से इसी टेरिटरी में 305, 305.50, फर्दर 307, ठीक है। 308 को तोड़ेगा तो इसमें फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। एक चीज जो मैं आपको बता दूं, कॉपर में, जिंक में और एनजी में आज तीनों में त्रिशूल पैटर्न बना है। त्रिशूल पैटर्न में जनरली हमको बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं, और कई बार दोनों साइड के मूव देखने को मिलते हैं, ऊपर भी नीचे भी। जैसे कि जिंक में हो सकता है, जिंक खुली थी 303, 300, 350, 4 के आसपास, नीचे जाएगी, नीचे से हो सकता है इसमें बाउंस आ जाए, ठीक है। उसमें कई बार एक तरफा तेजी देखने को मिलती है, और कई बार दोनों तरफ की तेजी देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों तरफ के मूव देखने को मिलते हैं और बड़े मूव देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बात हो गई जिंक की। अब हम कवर करते हैं एनजी को, एनर्जी सेगमेंट को। एनर्जी सेगमेंट में अभी हम कवर कर रहे हैं नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस में जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, 4 घंटे की कैंडल है, काफी बुलिश है ये वाली कैंडल, ठीक है। तो अभी के लिए अगर हम एनजी की बात करें, एनजी का आज का जो सपोर्ट है वो दैट इज अराउंड 389, ठीक है। अगर 389 को तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो फिर इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि हो सकती है 383, 382 और 380, ठीक है। और इसमें मेन देखिए, इसमें दो सपोर्ट आ रहे हैं। पहला सपोर्ट आज के लिए 389, और ओवरऑल अगर हम पोजिशनल सपोर्ट की बात करें तो 379 से 378 का जोन। 378 का जोन हम आपको पिछले हफ्ते से बताते आ रहे हैं। आज के लिए जो इसमें बाइंग, इसमें जो स्ट्रेटेजी आ रही है वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आ रही है। 394 से लेके 393 का इसमें जोन आ रहा है। देखिए, ये हो सकता है बढ़ने को, यहां से भी बढ़ सकता है। देखिए, इसमें अगर इसने ये वाला हाई तोड़ दिया 402 का, तो फिर ये 405, 410 तक के लेवल्स इसमें इंट्राडे देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको लेना है तो आप 395 पे भी ले सकते हैं, क्योंकि आज 394.70 का इसका लो है। अदरवाइज हमारा जो जोन आ रहा है वो 394, 393 आ रहा है। आप 395, 393 मान लीजिए। स्टॉप लॉस 388.50 के बिलो का रखना है। टारगेट ऊपर की तरफ 402, 405, 410, ठीक है। जैसे जैसे टारगेट मूव होते जाए, रिवाइज एसएल करते जाइए। 395, 394 या 393 का इसका जोन अगर आपको डिप मिलती है तो आप बाय कीजिए। 388.50 के बिलो का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि 388.50 के बिलो इसमें थोड़ी सी हमको गिरावट देखने को मिल सकती है, 383, 382, 380 तक की, मतलब। और फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये रहा 378 बिलो, ठीक है। ये रहा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ये रहा इंट्राडे सपोर्ट जोन, ठीक है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी 402 के ऊपर 405, 405 के ऊपर 402 इंट्राडे टारगेट रहेंगे। उसके बाद हम रीएनालाइज करेंगे हमें क्या करना है। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, वैसे तो हमारी वीडियोस के मोस्टली व्यू इंट्राडे होते हैं, तो हम उसका टाइम टू टाइम अपडेट भी डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, रात को भी अपडेट डालते हैं। और डेफिनेटली कॉल्स अच्छी चल भी रही हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका क्यूआर कोड मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। अगर हमारी बोली हुई किसी भी रिकमेंडेशन में, हमारे किसी भी व्यू में चेंजेस होता है तो हम इस टेलीग्राम चैनल में तुरंत डाल देते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में देखिए थोड़ा सा हल्का सा डाइसी मूव आ रहा है। क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा क्लियरेंस नहीं है। क्रूड ऑयल अभी चल रहा है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 52.79। अगर ये 52.70 तोड़ता है, ठीक है, अगर वीडियो आने से पहले आपके पास 52.70 उसी समय तोड़ता है, अगर वो तोड़ चुका है तो फिर इग्नोर कीजिएगा। अगर 52.70 तोड़ता है, उस केस में 53.20 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए। 52.40 और 52.20 तक एक बार बुक कर लीजिएगा, ठीक है। 52.20 मैक्सिमम 52.15 तक बुक कर लीजिएगा। उसके नीचे की अभी हमने बहुत ज्यादा व्यू देखा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर 51.85 को तोड़ दिया इसने, 51.80 मान लीजिए, 51.80 को तोड़ दिया तो फिर इसमें हमको और फर्दर पैनिक देखने को मिल सकता है। और क्रूड में आज पताल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। पताल पैटर्न जब बनता है तो वन साइडेड डाउन साइड मूव देखने को मिलता है। तो फिलहाल अगर आपके पास वीडियो आने से पहले अगर 52.70 नहीं तोड़ा है, वेट कीजिए 52.70 को तोड़ने का। 52.40, 52.20, 52.15 तक के टारगेट्स हैं, वहां बुक कर लीजिएगा। 51.85 या 51.80 तोड़ेगा तो इसमें हमको फर्दर और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। पहला व्यू।
अगर मान लीजिए तब तक 5270 नहीं तोड़ता, ठीक है, और ये ऊपर चल रहा है, तब आप इसको 5310, 5300, 5310 के जोन में या 5315 मान लीजिए, इतनी एक रेंज आ रही है, 5300 से लेके 5310, 15 तक की रेंज आ रही है, वहां पे आप सेल कीजिए। 5365, 5365 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए। वापस से टारगेट वही है इसमें 5240, 5220 तक के, ठीक है। ओवरऑल व्यू सेल का ही है, चाहे सेल आपको नए लो के नीचे मिले या सेल ऑन राइज मिले, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5180 के नीचे इसमें हमको फर्दर नई गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज हो सकता है 5220, 5215 के आसपास से बाउंस हो जाए, लेकिन हमारी अभी बाउंस की रिकमेंडेशन एज ऑफ नाउ नहीं है, ठीक है। बात हो गई क्रूड ऑयल की, एनजी की, कॉपर की, जिंक की। एमसीएक्स गोल्ड मिनी और एमसीएक्स सिल्वर मिनी में आप चाहे तो हमारी कॉमेक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करके ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉसेस बड़े आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ $20 के स्टॉप लॉस की गोल्ड में, तो $20 का स्टॉप लॉस गोल्ड में 600 पॉइंट का आता है। तो गोल्ड में अगर हमारा कोई इंट्राडे व्यू बनता है, तो हम अपने क्लाइंट्स को या फिर कमोडिटी पल्स के क्लाइंट्स को उसी समय रिकमेंडेशन देंगे। हमारा कमोडिटी पल्स बोल के पैकेज है जो हम वीडियो के एंड में हमेशा बताते हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे लेवल्स आते हैं, कॉल्स आती है, उसका क्यूआर कोड मैं अभी आपको शो कर दे रहा हूँ। 2000 रुपए महीने या 12,000 रुपए साल का है। उसके अलावा हम ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, एमसीएक्स फ्यूचर्स में देते हैं, एमसीएक्स ऑप्शंस में देते हैं, कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर में देते हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिकली कॉल्स लेनी है कि ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए, टारगेट चाहिए, एग्जैक्टली हमें इतना ज्यादा लेवल्स नहीं पढ़ना, तब आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8744868888 और हमारी टीम आपको तुरंत रीच आउट करेगी और आपको जो भी प्रोसीजर है वो बता देगी, ठीक है। फिलहाल आज के लेवल्स की बात हो गई। फ्री टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे आ ही रहा है। इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। कमोडिटी पल्स अगर आपको पैकेज लेना है तो ये 2000 रुपए महीने का है, इंक्लूडिंग जीएसटी। इसमें एक वीकली रिपोर्ट भी आती है जो कल रात को हमने पब्लिश की है, बहुत डिटेल रिपोर्ट है और उसके अंदर हमने 1 से 2 ट्रेडिंग रिकमेंडेशन स्विंग की भी दी है। अगर आप अभी भी लेंगे तो वो लेवल्स अभी एक्टिव नहीं है, आप उस रिपोर्ट को लेके आप उस हिसाब से स्विंग पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स भी कवर होते हैं, एमसीएक्स कमोडिटीज के लेवल्स कवर होते हैं। उसके अलावा हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं जहां आपको डेली लेवल्स, प्रीमियम अपडेट, एलएमई का डिटेल एनालिसिस, 1 से 2 ट्रेडिंग कॉल्स, प्रीमियम चार्ट्स अपडेट, प्रीमियम न्यूज, उस न्यूज का क्या इंपैक्ट होगा वो सब कुछ आता है। अगर आप इसके क्लाइंट हैं तो आप हमसे कोई भी पोजीशन फंसी तो आप क्वेरी भी कर सकते हैं, तो हम आपको प्रायोरिटी बेस पे वो क्वेरी भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसी का साल का 12,000 रुपए का पैकेज है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पैकेज को एक बार लेके जरूर देखें। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं, 2,000 रुपए महीना या 12,000 रुपए साल कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, और वैसे भी हम इसका पैकेज प्राइजेस होने 10-15 दिन में बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप इसको लेके देख सकते हैं। आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि रात को रिपोर्ट बनाते बनाते 2-3 बज गए थे। एग्जैक्टली रात को 3:15 साढ़े 3 बजे हमने रिपोर्ट पब्लिश की है और मंडे को लेट हो जाता है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।